ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी औरत से जो एक खतरनाक सुनसान द्वीप पर पूरी तरह अकेली फंसी हुई है। 10 दिनों से उसे खाने को कुछ नहीं मिला। भूख से उसका बुरा हाल है। बड़ी मुश्किल से वो कुछ छोटी मछलियां पकड़ पाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो उन्हें खाने के बजाय सबको कुचलकर समुद्र में फेंक देती है। असल में वो मछलियों को चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही पानी में खून फैलता है, कुछ ही देर में एक शार्क वहां आ जाती है। औरत पहले से तैयार रहती है, हाथ में नुकीली लकड़ी लिए सही मौके का इंतजार करती है और पूरी ताकत से वार कर देती है। शार्क वहीं ढेर हो जाती है। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी वो शार्क को तुरंत नहीं खाती, बल्कि रात होने का इंतजार करती है। वो शार्क को पेड़ से बांध देती है और खुद रेत में छिपकर देखने लगती है, जैसे किसी और चीज को फंसाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो शार्क गायब होती है, सिर्फ रस्सी लटकी रह जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि इस द्वीप पर उसके अलावा कोई और भी है, और वो कोई आम जानवर नहीं बल्कि कोई खतरनाक और समझदार प्राणी है। डर के मारे वो पूरे द्वीप पर घूमकर सुरक्षित जगह ढूंढती है। तभी उसे समुद्र किनारे आधी खाई हुई शार्क मिलती है, जिस पर बहुत गहरे और भयानक पंजों के निशान होते हैं। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, और हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब वो वापस आती है और देखती है कि उसका एक साथी भी गायब हो चुका है। सिर्फ खून से सनी रेत बची है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यहां कोई राक्षसी चीज शिकार कर रही है। वो जल्दी जल्दी लकड़ी को तेज करके भाले बनाती है, छिपने के लिए जगह ढूंढती है, पेड़ों और पत्तों से अस्थायी ठिकाना बनाती है। एक दिन उसे समुद्र में अपने मरे हुए साथी की लाश मिलती है, जिस पर वही खरोच के निशान होते हैं। सच्चाई जानने के लिए वो लाश को पेड़ से बांध देती है और खुद छिपकर पहरा देती है। तभी रात में एक करीब 3 मीटर लंबा भयानक राक्षस आता है और लाश को बेरहमी से खाने लगता है। औरत डर के मारे सांस तक नहीं ले पाती। तभी ऊपर से विमान की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही वो हिलती है, राक्षस पास आ जाता है। किस्मत से वो बच जाती है। अब वो समझ जाती है कि अगर यहां से निकली नहीं तो मारी जाएगी। वो लाइफ जैकेट और सूटकेस से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। रात को वो पेड़ के खोखले हिस्से में छिप जाती है। अगले दिन वो पेड़ों पर ऊंचा झूला बनाकर सोती है ताकि जमीन से दूर रहे। रात में राक्षस फिर आता है, नीचे घूमता है, लेकिन उसे देख नहीं पाता। तभी उसे समुद्र में एक लाइफ राफ्ट दिखता है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त होते हैं। वो खुश होती है, लेकिन बॉयफ्रेंड उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। जब वो अकेले भागने लगती है तो दोनों उसे रोकते हैं। झगड़े में वो बेहोश हो जाती है। रात में राक्षस हमला करता है, दोस्त मारी जाती है। बॉयफ्रेंड तब जाकर सच्चाई समझता है। दोनों मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस हमला करता है। बॉयफ्रेंड मारा जाता है। अब औरत के अंदर सिर्फ बदला बचता है। वो भाले, आग और जाल बनाती है, राक्षस को फंसाती है और आखिरी लड़ाई में उसे मार गिराती है। अंत में वो पूरे जंगल में आग लगा देती है, ताकि धुआं देखकर कोई उसे ढूंढ सके। और यहीं उसकी जंग खत्म होती है।